अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिक कास्ट एंड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू टुडे। और जहां हम डेली बात करते हैं आईपीएल की, रेगुलरिटी में आईपीएल की बात हो रही है। जब आईपीएल की बात करते हैं हम बाहर से बैठ के देखते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं, बट जो लोग आईपीएल के सर्कल में मौजूद होते हैं या कि अभी आजकल के जमाने में कहा जाए कि आईपीएल के इस बबल में मौजूद होते हैं, उनसे पूछा जाए कि वो कितना एंजॉय करते हैं। तो आज मेरे साथ जो पर्सनालिटी मौजूद है, आपको दिख तो रहे हैं, मगर मैं इनके बारे में जरूर कुछ कहना चाहूंगी कि जब से मैं इनको देख रही हूँ ऑन स्क्रीन, तो मुझे सबसे अच्छी बात जो इनकी लगती है वो लगती है ही इज नेचुरल। मतलब बहुत नेचुरल तरीके से, कोई बड़ा से बड़ा खिलाड़ी भी सामने बैठा होता है बट ये वही अपने नेचुरल अंदाज में जो है वो बात करते हैं। जतिन सप्रू मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जतिन, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम सवेरा, कैसे हैं आप? जितने व्यूअर्स हैं उन सबको भी यहाँ से नमस्ते। कैसे हैं आप सब? सबका तो पता नहीं, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। जतिन एंजॉय कर रहे हैं इस बबल को। आई नो, मतलब अब बबल मेरे को लगता है अगर कोई ट्रेंड करेगा, कोई गूगल करेगा तो सबसे ज्यादा सर्च टर्म निकलेगा। अब तक बबल हमारी लाइफ में सिर्फ बबल गम था। अब बबल गम की तरह सबको चिपक के बैठना है इस बबल में। सो इट्स द न्यू ट्रेंड एंड इट्स गुड सो फार। मतलब अलग अलग छोटे छोटे माइक्रो बबल्स होते हैं। ओके, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्चुअली। अभी जो दौर चल रहा है पूरी दुनिया में ट्रू। चल रहा है, आई थिंक वैसे ही हम सब जो अपने एक छोटे से ग्रुप में रहते हैं उसको बबल मान के चलते हैं। तो हमारा घर जो है वो बबल बना हुआ है। हम लिमिटेड लोगों के साथ मिलते हैं, वो एक और बबल बन जाता है। लेकिन अब काम शुरू हो रहा है, तो अब मेन जो बबल है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हेल्थ नहीं है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ जितने लोग हैं उन सबकी हेल्थ बन जाती है। तो बबल जो है वो थोड़ा, बबल गम का बबल फूलते फूलते और बड़ा हो गया है। बिल्कुल, और बहुत ख्याल रखना पड़ता है। मतलब आप अपनी एक तो हाइजीन का ख्याल रखें, फिर सबको सब पे नजर रखें कि और बाकी सब भी रख रहे हैं, कोई झूठा ग्लास या झूठे पानी बोतल से पानी ना पी लें। इन सारी चीजों का, छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। बट ऐसे सिनेरियो में जतिन, यूजुअली जब मैं किसी होटल में जाती हूँ, मैं सबसे पहले व्यू देखती हूँ, और जब आप बबल में हो तो आपको व्यू सबसे ज्यादा मैटर करता है। सो व्यू अच्छा मिला है जहां बैठ के बंदा रिलैक्स कर सके। हाँ, व्यू अच्छा है। व्यू सबका अच्छा है एक्चुअली। उन्होंने बड़ा ध्यान रखा है कि जो हमें सी फेस कमरे हैं वो हाँ। मिले हैं। बट एक्चुअली जहाँ पे हमें होटल होता है वो आप शहर से बाहर जब जाते हैं, एक तो वैसे आई थिंक द लास्ट हम्म। टाइम इंडिया साउथ अफ्रीका की जो सीरीज थी, हम धर्मशाला मैच करने गए थे, जिस मैच में बारिश हो गई थी। और उसके बाद वो सीरीज कॉल ऑफ हुई और तब से सबके सब अपने घर पे बैठे हैं। तो एक तो आदत नहीं है पिछले दस बिल्कुल। बारह सालों में। वो बात हो जाती है जब बहुत ज्यादा आप ट्रैवल कर रहे होते हो, कोई दोस्त पूछता है यार हाउ इज इट गोइंग, तो बोलते हैं यार थक गया यार, होटल के कमरों के नंबर भूल जाते हैं हम। और अब जब 6 महीने घर पे थे, तो 2-3 महीने के बाद ऐसा लगा कि यार यही बेड है, यही कमरा है, बड़ा टाइम हो गया ट्रैवल नहीं किया। तो लेकिन उसी शहर में है, लिव इन हाँ। मुंबई ओनली, एंड यही 10-15 किलोमीटर दूर हम्म। घर है। सो बट दिस इज वेयर वी ऑल बीन पुट अप। तो बहुत डिवाइडेड है बिकॉज आईपीएल गॉन टू द यूएई। तो हम्म। अलग अलग क्रूज में वी आर डूइंग द ब्रॉडकास्ट आउट ऑफ मुंबई। हाफ ऑफ इट इज इन द यूएई. हम्म। But at least Star takes wonderful care of everyone. They booked us in this beautiful hotel where actually Mumbai Indians रहते हैं यहाँ पे. ये मुंबई ओके। इंडियंस का जो होटल है, this is where they ओके। stay during the IPL because Wankhede is हम्म। literally, you can see it from here. So हम्म। this is where we're staying, and yeah, all of us have a nice view. क्या एक फ्लोर को इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है आप लोगों के लिए? बिकॉज मैं डीन जोन्स की भी पिक्चर्स देख रही थी, ब्रेट ली ने भी पिक्चर शेयर की हुई थी कि वो वही ये व्यू जो मुझे थोड़ा सा पीछे आपके पर्दे से दिख रहा है, उसी तरह का व्यू लग रहा है ये मुझे। तो जो है एक कोई फ्लोर है जिसको उन्होंने सेटअप किया हुआ है? So ये 32-33 floors का, this is the entire hotel, and this entire ओके। hotel has been booked by our company. No one is allowed from the outside. कल जब मैं शाम को चेक इन कर रहा था, मैंने ये लॉबी कभी इतनी सूनी नहीं देखी, कभी इतनी हाँ। खाली नहीं देखी। सो नो वन इज अलाउड बिकॉज हम लोग ऑन स्क्रीन जो टैलेंट है, यू नो हाउ ब्रॉडकास्ट फंक्शंस, 400 से ज्यादा लोग हैं विच आर इन्वॉल्व्ड इन द इंटायर ब्रॉडकास्ट. वाओ। सो द आइडिया इज, जो हमारे स्टूडियोज हैं, वहां पे जिसकी भी जरूरत होगी अगले 2 महीने में, अब आप चाहे ब्रॉडकास्ट से हो, प्रोडक्शन से हो, चाहे आप मार्केटिंग से हो, चाहे आप डिज्नी हॉटस्टार से हो, आप उस स्टूडियोज में, ऑफिस में तभी जा पाएंगे अगर आप इस बबल में रह रहे हैं. So these two are interconnected bubbles. So हम्म। सब यहाँ पे आके we're going to stay here for the next 2 months. And because I have a house in Mumbai, so मैं जब दिल्ली से आया, I could quarantine at home for 7 days. So कल मैंने enter किया है. Today I had a test. I will have another test before I'm allowed to leave my room. So I think Dino, Brett, everyone from the airport, they came here. उनके भी दो, I think total 3 या 4 टेस्ट होने हैं. तो basically जो protocols UAE में follow की जा रही हैं, वो इस
सेम प्रोटोकॉल्स यहाँ पे भी फॉलो की जाएंगी। बिल्कुल, बट इस दफा की अगर मैं आईपीएल की बात करूं जतिन, कितना डिफरेंट होगा वो बाकी उन आईपीएल से, बिकॉज एक तो वो हो रहा यूएई में है, आप लोग इधर, और फिर उसके बाद जो ये सारा कोविड का सिलसिला हुआ है, स्पेक्टेटर चीजें, तो कितना डिफरेंस होगा बाकी आईपीएल्स के मुकाबले। कंप्लीटली वो चौक एंड चीज वाली बात है, बट फर्स्टली फिनोमिनल एफर्ट बोर्ड का कि ये टूर्नामेंट जो इतने बड़े स्केल पे खेला जाता है, दिस इज द बिगेस्ट T20 लीग, सो इसको ऑर्गेनाइज करना, इट्स अ फिनोमिनल एफर्ट। एंड क्रिकेट की ना अभी थोड़ी जरूरत भी है, दिस इज अ मूड लिफ्टर, because since it's gone to the UAE, obviously it does not put any stress on authorities in India, लेकिन एक मूड लिफ्टर होता है, एवरीवन इज बीइंग डिस्ट्रैक्टेड, हम सब स्ट्रेस में पिछले 5-6 साल से, पता नहीं है स्ट्रेस का बिल किसके नाम पे काटा जाए, लेकिन सब वो स्ट्रेस में है, एवरीवन नीड्स अ डिस्ट्रैक्शन। ऐसा तो नहीं है कि किसी का दर्द कम हो जाएगा, लेकिन कम से कम वो एक खुशी वापस आती है ना, हमारे मुल्कों में क्रिकेट वो खुशी लेके आता है, सबको एक साथ रखता है, सो इट्स अ फिनोमिनल एफर्ट टू गेट दिस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड। लेकिन उसके अलावा यूएई में भी चलो आप मान लेते, बिकॉज 2014 में भी जो आईपीएल है उसका आधा पार्ट यूएई में खेला गया था, बट द प्रायोरिटीज आर वेरी डिफरेंट, इवेंचुअली इट विल कम डाउन टू द क्रिकेट, बट सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस आईपीएल में रहेगी एवरीवन सेफ्टी। यू वांट अ सेफ आईपीएल, यू वांट एन इंसिडेंट फ्री आईपीएल। इसीलिए सिर्फ वो मैचेस वगैरह के शेड्यूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि आप प्रोटोकॉल्स कैसे फॉलो करते हैं, देयर आर टॉप डॉक्टर्स, एवरीवन हु नो हाउ दिस शुड फंक्शन, बिकॉज मेरा नहीं ख्याल कि इतनी इतनी बड़ी लीग कहीं भी अभी तक कोई ऑर्गेनाइज हुई है जहां पे सब एक साथ आसपास रहते हैं, जो यूरोप में जो लीग्स हैं, यू लुकिंग एट होम एंड अवे, एंड लिमिटेड थोड़े प्लेयर्स होते हैं। अभी जैसे जो इंग्लैंड वेस्ट इंडीज भी हुआ, वहां पे आपने 2 स्क्वाड्स और थोड़े ऑफिशियल्स के साथ ऑपरेट करना था, लेकिन यहाँ पे 8 टीमें हैं, उनके सपोर्ट स्टाफ हैं, उसके साथ ऑर्गेनाइजर्स हैं, सो नो वंस प्रॉब्ली done anything of this scale, so which is why it's a big challenge, and हर आईपीएल वैसे टेस्ट होता था हम सबका, लेकिन अब टेस्ट में रियल टाइम कोविड टेस्ट भी शामिल हो गए हैं। ओहो, खतरनाक टेस्ट में तो पेनफुल टेस्ट। मेरे को तो आदत हो गई है, पहले वाला तो बहुत ही बुरा था, मैं वापस आया घर पे, मैं नहीं ये चीज कराने वाला, दिस एंड दैट, एंड खुदा ना करे किसी को जरूरत पड़े भी, जिनको मजबूरी में कराना पड़ रहा है, हियर्स होपिंग कि बहुत जल्दी ये बला जो है वो टल जाए, लेकिन it's important that everyone stays safe, and I think वो इंसानियत की थोड़ी लड़ाई शुरू हो गई है, this is just telling nature that we respect the fear right now, लेकिन life will go on, we'll figure out a new way to fight back, this is what humanity has always done, and we'll follow the rules, we'll make new rules, we'll respect them, but we'll get back to life. बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो शुरू में मैंने भी जब टेस्ट कराया पहला, सो इट वाज लाइक कि जैसे पानी में आप डुबकी नहीं मारते तो पानी चढ़ जाता है नाक में, वो उस तरह की एक फीलिंग थी उसकी, बट जो इनोवेटिवनेस मुझे दिखी है ना, मतलब इस पेंडेमिक के बाद जिस तरह जब क्रिकेट रिज्यूम हुई, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज हमने देखा, इंग्लैंड पाकिस्तान देखा, फिर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, जो इनोवेटिवनेस दिखी है कि आपको प्रेजेंटर, मतलब थोड़ी देर के लिए मुझे झटका लग गया कि प्रेजेंटर की अब जरूरत नहीं है, वो रोबो कैम आ रहा है और वो आके इंटरव्यू कर रहा है, सो मतलब हमने बहुत अच्छी तरह ह्यूमंस को, जिस तरह कहा जाता है ना पानी का बुलबुला है, तो बहुत अच्छी तरह हमने सेटल किया इस चीज को किया, एंड वही मतलब यू अडैप्ट, यू ऑलवेज अडैप्ट, ये हमारी आई थिंक फितरत है, ये हम इंसानों की फितरत है। अब वो अलग बात है कि हम अपनी गलतियों से सुधरते नहीं, मतलब थोड़ा नेचर को और ख्याल रखना, आई थिंक पूरे वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, and I'm not saying anyone is to be blamed, we are not here to discuss that, लेकिन I just hope कि we become a better world, we just become more responsive towards the power of nature, how it needs to be respected, and just become better human beings. Exactly, बिल्कुल इस पेंडेमिक के थ्रू हमें पता चला, जिस तरह हमने देखा कि बहुत सारी इंडिया से पिक्चर्स आई इस तरह की कि हाथी जो हैं वो आ गए सड़क पे, और अगर मैं वेनिस की कैनाल्स की बात करूं तो वहां डॉल्फिन्स आ गई, यानी हमने उनको इतना तंग करके रखा हुआ था कि वंस हम अपने घरों में अंदर बंद हुए तो बेचारे इन जानवरों को कुछ मौका मिला और ये बाहर निकले हैं, सो डेफिनेटली हमें अपने आपस में बहुत बदलना पड़ेगा। बट अब टॉकिंग अबाउट आईपीएल, मैं सबसे पहले तो जतिन, व्हिच इज योर फेवरेट टीम, और अपने बायस को साइड पे कैसे रखते हैं आप? मैडम बायस को अब साइड पे कैसे रखा जाए, मतलब एक्चुअली पता क्या, क्योंकि मैं दिल्ली में जब आईपीएल शुरू हुआ तो मैं दिल्ली में रिहाइश हुई है, वहां पे पला बड़ा, तो दिल्ली की टीम पहले 2 साल करी भी बहुत अच्छा, मेड इट टू द सेमीफाइनल्स,
लेकिन वो होता ना अपने होम ग्रोन प्लेयर्स, वो होम ग्रोन प्लेयर्स जब इधर उधर गए तो वो थोड़ी एफिनिटी थी, फिर वो थोड़ी मूव हुई। अब मैं मुंबई में रहता हूँ पिछले 6-7 सालों से, तो मुंबई इंडियंस है, लेकिन आई मतलब आई एम वेरी स्प्लिट। लेकिन आरसीबी के साथ व्हेन वी डिड नॉट हैव द राइट्स फॉर ब्रॉडकास्ट आईपीएल के, तो मैंने बहुत सारे शूट्स आरसीबी की टीम के साथ जाके किए। तो उनके जो थोड़े मैनेजमेंट के लोग थे, तो वहां पे अच्छी दोस्ती हो गई। तो एंड वो जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर चेन्नई, बैंगलोर और मुंबई का एटमॉस्फेयर अलग लेवल का है, अलग लेवल का। तो मैं जब भी बोलता हूँ ये तीन टीम्स और कोलकाता ईडन गार्डन्स, तो एक्चुअली में मेरी कोई एक फेवरेट टीम है नहीं, सबके साथ मेरा कोई ना कोई देयर इज समथिंग आई लाइक देम फॉर। एंड बट दीज फोर टीम्स, व्हाट आई लव इज द फैन बेस दैट देव मेड। अदर टीम्स आर स्टिल कैचिंग अप, लेकिन इन्होंने जो फैन बेस बनाया ना, वो मतलब आप वानखेड़े में मुंबई इंडियंस के खिलाफ सिर्फ एमएस धोनी और उनकी चेन्नई एक टीम है जिसको लोग हमेशा एकदम वाहवाही उनकी भी करेंगे, बिल्कुल। बट अदरवाइज दीज फोर टीम्स हैव मेड दैट फैन बेस। ये तो खैर, ये तो बंदा ही अलग है, ओफ ये तो अलग ये ही तो डीएनए है बिल्कुल इनका और इनकी बिल्कुल फैन फॉलोइंग। अलग ही, बिल्कुल इनका तो बिल्कुल कहानी अलग है ना, इनकी डेफिनेटली कहानी अलग अलग है। डीएनए। हाँ, और मैं सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ जतिन इस दफा देखने को कि इस दफा कैसे एमएसडी परफॉर्म करेंगे। इस दफा तो सारे मैं कहती हूँ बोलर्स बच के रहे, बिकॉज जिस तरह की वीडियोस आ रही हैं और जितना वो पंप्ड अप और फोकस्ड लग रहे हैं, टोटल सारी अपनी अटेंशन जो है वो अब चेन्नई सुपर किंग्स पे। तो ओहो हो बड़ा मजा आने वाला है। एटलीस्ट पहले ही मैच में मजा आ जाएगा एमएसडी को देखकर। मैं उससे बड़ा मैच हो नहीं सकता। मतलब 7 टाइटल्स, 12 में से 7 टाइटल्स इन दो टीम्स के पास है। और आपने भी जो फोटो दिखाई ना एमएस धोनी की विकेट कीपिंग वाली, आप ये सोचो कहानी कि जब वो स्टार्ट में आए थे, पहले कुछ साल बात ये होती थी कि देखिए इनकी विकेट कीपिंग थोड़ी अलग सी है, ये कैसे पकड़ रहे हैं बॉल को, ट्रेडिशनल विकेट कीपिंग अलग है। ऐसा बंदा आके जब इंटरनेशनल क्रिकेट को गुड बाय बोलता है, तो कहानी ऐसी है कि अब सब बोलते हैं जी धोनी की तरह विकेट कीपिंग करता है तो बताइए। उन्होंने अपना अंदाज नहीं बदला, उन्होंने आपके बिल्कुल सोचने का अंदाज बदल दिया। एंड ड्यूरिंग दिस प्रैक्टिस आई हैव सीन इट, एंड अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स हैव आल्सो सेड किसी ने एमएस धोनी को प्रैक्टिस में विकेट कीपिंग करते हुए नहीं देखा। लेकिन अभी जो नेट्स हैं उसमें थोड़ी विकेट कीपिंग भी कर रहे थे। ही नोज एग्जैक्टली व्हाट हिज बॉडी वांट्स। वो अंदर माइक्रोचिप लगा है, बिल्कुल। उनको पता है कि मेरे को कब क्या एफर्ट डालना है। तो अब थोड़े उम्र दराज हो गए, इतने टाइम से क्रिकेट नहीं खेला, तो विकेट कीपिंग की भी प्रैक्टिस करें। लेकिन बॉस सुपर फिट दिख रहे हैं, जिम जाना शुरू कर दिया उन्होंने। एंड मैंने सुना है कि बड़े टाइम से बिल्कुल बटर चिकन भी नहीं खाया है, तो एकदम तगड़े होके आ रहे हैं। तो बॉलर्स की थोड़ी शामत लगती है। अब वो विकेटें थोड़ी अच्छी हों, वैसे इतना फर्क उनको पड़ेगा नहीं, बिल्कुल। लेकिन बिगेस्ट सब प्लॉट रहेगा इस आईपीएल का। एमएस धोनी कमिंग बैक, ही इज नॉट अ प्लेयर, ही इज एन इमोशन इन इंडिया। तो He's become an emotion after Sachin Tendulkar, and that emotion now you won't see him in India colors. It's the biggest subplot of the IPL. बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई डोंट थिंक कि हमें इंडिया तक इस इमोशन को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। इट्स नॉट टिल इंडिया। एमएसडी की फैन फॉलोइंग जो है ना, वो मैंने तो दुनिया भर में देखी है। मतलब अगर इफ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में भी बहुत फैन फॉलोइंग है। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट एन इमोशन फॉर इंडिया। ये दुनिया भर में मुझे लगता है एमएसडी के जिस तरह के फैंस हैं वो डाई हार्ड फैंस हैं, क्योंकि दोनों चीजें, एज अ प्लेयर, एज अ पर्सन, व्हेन यू लुक Yeah. एट हिम ही इज अमेजिंग। मतलब जिस तरह वो खुद को कैरी करते हैं और जिस तरह, बट जहां आपने यूएई की बात की, हम जिस तरह बात कर रहे हैं यूएई में होना है आईपीएल, फैंस और वो शोर और ईडन गार्डन का शोर मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। पाकिस्तान इंडिया वर्ल्ड T20 2016, मतलब आपको एक अपनी आवाज भी नहीं सुनाई दे रही होती, इतना शोर, इतना रश होता है। इस दफा क्या मतलब स्टार स्पोर्ट्स क्या अलग करेगा फैंस को लेकर, क्योंकि स्पेक्टेटर्स तो होंगे नहीं। हमने देखा स्काई स्पोर्ट ने जो है वो कुछ शोर सुनाई दे दिया। जो सीपीएल हुआ अभी, सीपीएल में जो है उन्होंने डमीज बिठा दी। सो क्या क्या आने वाला है नया? थोड़ी तो सरप्राइज एलिमेंट रखते हैं 19 तारीख के लिए, लेकिन इट विल बी अलोंग दीज लाइंस। एक चीज जो हम करते हैं, मतलब वी जस्ट ट्राई एंड इंक्रीज द इन्वॉल्वमेंट। हमारे जो स्टार स्पोर्ट्स पे शोज होते हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ सेगमेंट्स व्हिच आर कंप्लीटली डेडिकेटेड टू द फैंस। तो फैंस के लिए भी एक इंसेंटिव होता है, आप कहाँ पे हैं। अब हमारे कैमराज अगर उन पे नहीं जा सकते, तो कैमराज तो आजकल सब घरों में है, दाल चावल आटे तेल के साथ कैमरा जरूर आ जाता है हर राशन की शॉपिंग में। बिल्कुल। तो वो अपने वीडियोस बना के हमें भेजते हैं। वी कॉन्स्टेंटली कीप प्लेइंग आउट, बट ऑड तो होगा। इट्स गोइंग टू बी वेरी ऑड, बिकॉज इट्स क्रिकेट में फैंस, हर टीम 11 के साथ खेलती है, 12वां प्लेयर दोनों टीम्स का फैंस होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली यू कैन नॉट इंक्रीज द रिस्क फॉर देम। एंड बट करेंगे। अब वो जो शोर जो है, दैट्स वन थिंग, बिकॉज व्हेन यू हियर इट, इट्स साइकोलॉजी। जब आप
चौका सुनते हैं, जब आप छक्का लगता है, तो वो कमेंट्री भी जब आप रेज करते हैं तो वो एक एम्बियंट साउंड के साथ रेज बिल्कुल होती अच्छी लगती है। लेकिन अगर बिल्कुल एम्बियंट साउंड भी ना हो तो क्या करें? सो ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम गेटिंग यूज्ड टू इट फॉर एवरीवन, बट ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी दिस एम्बियंट साउंड। एंड ग्राउंड्स में क्या प्लान है वो मेरे को भी नहीं पता, वेदर डमीज एंड ऑल ऑफ दैट, बट आई थिंक we'll get used to it। ज्यादा देर तक यूज्ड टू नहीं होना चाहते, ये गुजारिश है ऊपर वाले से भी, फिंगर्स क्रॉस्ड। आई होप दीज बिल्कुल scenes are back, बिल्कुल but yeah, we'll have to get used to it for the time being at least। बिल्कुल मतलब मैचेस जो हैं वो स्पेक्टेटर्स के बगैर बिल्कुल भी मजा नहीं आता। अभी हमने देखे कुछ मैचेस, बट वो ठीक है, वो बायलैटरल था, बट ये जो लीग्स हैं ये तो है ही एंटरटेनमेंट क्रिकेट है। सो एंटरटेनमेंट क्रिकेट में स्पेक्टेटर्स Yeah। ना हो तो कैसे मजा आएगा। बट जहां हम बात कर रहे थे, जैसे पहले मैच की हमने बात की, Savera, I think हाँ, मैं कह रहा था ये जो पैंडेमिक है ना, इसने एक चीज सिखा दिया हमें कि जो भी आपके पास है उसमें खुश रहना सीखो। यू नो, ये चाहिए वो चाहिए, ये तो हम करते करते इतने साल गुजर गए, बिल्कुल लेकिन इन 6 महीनों में ये सीखा, अच्छा यार ये है, चलो ये तो है। तो एग्जैक्टली आई थिंक वो जब आईपीएल भी आएगा तो थोड़े टाइम बाद सब बोलेंगे कम से कम क्रिकेट तो है। जरूर वो फैंस का शोर नहीं है, वो मैडनेस नहीं है, हम जा नहीं सकते, लेकिन कम से कम क्रिकेट तो है। सो आई थिंक वी हैव गॉटन यूज्ड टू बीइंग एग्जैक्टली वेरी happy with what we have, and that's been a positive, that's been a learning। तो I hope जैसे जैसे आईपीएल आगे चलेगा ये सबको आदत पड़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल जतिन, जो लोग मतलब क्रिकेट रेगुलरली फॉलो करने के आदी हैं, मतलब जब इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज हुआ, सो वो मैं बैठ के ऐसे देख रही थी, शायद मैं आम दिनों में इतना रेगुलरिटी में बैठ के ना देखूं, बट वो मैं ऐसे बैठ के देख रही थी जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता है ना, कि हाँ जी को विकेट अपनी टीम चुन ली कि चलो जी मैं इंग्लैंड को सपोर्ट करूंगी, और वो ऑब्वियसली अभी तो इस वक्त जो है उस पे आपको जो है वो खुश होना पड़ेगा। बट जहां हम एमएसडी की बात कर रहे हैं, वहां अब अगर मैं मुंबई इंडियंस की तरफ देखती हूँ और मैं रोहित शर्मा की बात करती हूँ, तो रोहित भी, जहां एमएसडी की वीडियो आई वहां रोहित की भी वीडियो आई, बड़े चौके छक्के मारते हुए। सो पम्प्ड अप हैं सब। पम्प्ड अप मतलब रोहित शर्मा लियोनेल मेसी हैं, यू नो, ऊपर वाले ने बड़ी आराम से बनाया उनको, और उनको वो गिफ्ट दिया जो बहुतों के पास नहीं है। यू नो, उनके पास वो टाइम को रोक देते हैं। वो they're different in their batting styles। You know, MS Dhoni is belligerence। You know, वो जो नफरत होती है ना गेंद के साथ, वैसे पीटते हैं उसको। रोहित शर्मा मतलब गेंद की पिटाई हो जाती है और गेंद को पता नहीं चलता बॉल को कि यार पिटाई हो गई। बट as captains and as personalities, you know, both of them are actually very similar। जो MS धोनी का स्टाइल है, he is very calm, and Rohit Sharma is also, I think, from a very similar school of captaincy, which is why इन दो टीम्स की जो कहानी रही है वो रही है। You know, but as a batsman he's beautiful to watch, and I really hope, you know, Rohit Sharma के साथ white ball cricket में he's one of the best। You know, he's in the top 3 in both the formats, and forget rankings। आप और मैं क्रिकेट देखते हैं, फैंस देखते हैं, और उनको पता है कि हर चीज रैंकिंग से नहीं तोलते। he's in the top 3 and he's been there for a while। लेकिन आईपीएल में रोहित शर्मा has not got an orange cap even once, and this is very surprising। So I'm hoping, because as a captain, and Mumbai Indians सब effort करते 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 न्यूक्लियस में वो जीत जाते हैं, because they're a very solid team। But you know, I'm waiting for that breakthrough year for Rohit Sharma, and I think जिस फॉर्म में 2019 से वो चल रहे हैं, Mr. 2019 as I call him, this IPL again, it could just be that Rohit, that batsman, along with Rohit the captain। बट यूए की जो कंडीशंस हैं, कौन सी टीम लगती है जो पूरा फायदा उठा सकेगी उन कंडीशंस का? हम हमेशा हमने तो बहुत खेली है वहाँ क्रिकेट, पाकिस्तान तो इतना खेलता रहा है वहाँ क्रिकेट। सो आपको लगता है कौन सी टीम ऐसी है जो ज्यादा फायदा उठा पाएगी कंडीशंस का? तो यूएई में भी आई बीन टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स। अब अबू धाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस अपनी मेजर होम गेम्स खेल रहे हैं। दे प्लेइंग अबाउट 8 गेम्स अबू धाबी में, तो वहां बात अच्छी है, वहां पे थोड़ी सी स्विंग मिलेगी, और स्टार्ट में अगर विकेट्स फ्रेश हुई तो थोड़ी सी पेस और बाउंस भी होगी ज्यादा इन कंपैरिजन टू दुबई एंड शारजा। तो ये बात अच्छी है, बिकॉज मुंबई एंड कोलकाता, उनकी जो घर पे कंडीशंस हैं, दे आर मेड फॉर पेसर्स। यू नो, दे नॉट दैट स्पिन हैवी। मुंबई का ग्राउंड इतना छोटा है, बॉल इतनी टर्न नहीं होती, एक्स्ट्रा बाउंस जरूर मिलता है। एंड सो आई थिंक द टू टीम्स हु हैव पेसर्स, इट्स गुड दैट दे आर प्लेइंग इन अबू धाबी। लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे जाएगा, इट इज गोइंग टू स्लो डाउन, एंड जब स्लो डाउन होगा, चेन्नई के पास स्पिनर्स, ऑल्दो हरभजन सिंह का ना खेलना इज अ बिग ब्लो फॉर देम, चेन्नई के लिए। तो लेकिन फिर भी उनके पास स्पिन की बैटरी बहुत ज्यादा है, और स्पिन खेलने का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। सो दैट अगेन मेक्स देम वेरी स्ट्रॉन्ग।
इनके साथ साथ दिल्ली कैपिटल्स के पास भी जबरदस्त टीम है, क्योंकि आपके पास इंडियन न्यूक्लियस है, तो मतलब आप स्पिन अच्छा खेलते हो, और आपके पास इंडियन न्यूक्लियस में स्पिनर्स हैं, उनके पास अमित मिश्रा है, उनके पास संदीप लामिछान है, उनके पास अक्षर पटेल है, तो स्पिन इज ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड. सो दीज टू टीम्स I think are going to be favorites. कोलकाता नाइट राइडर्स, सुनील नारायण, कुलदीप यादव की जोड़ी अगर चल गई, उनका बैटिंग ऑर्डर बहुत धांसू हो गया. ऑयन मॉर्गन, आंद्रे रसेल के आने से बहुत धांसू. सो आई से सीएसके एंड दिल्ली कैपिटल्स हैव दैट एज. अब ये पीयूष चावला यहाँ दिख रहे हैं ना, अगर कोलकाता को पता होता कि ये वाला टूर्नामेंट यूएई में खेले जाने वाला है, वो पीयूष चावला को जाने नहीं देते. अब पीयूष चावला पहुंच गए चेन्नई, एंड ही इज गोइंग टू हैव अ फिनोमिनल ईयर फॉर चेन्नई. So this is also why things have changed. You know, some teams are at a disadvantage because they had, and according to their home condition. So Chennai, Delhi Capitals have great spin. Kings 11 Punjab, Kolkata Knight Riders, Mumbai Indians की बस यही एक बारी है कि उनकी जो स्पिनर्स हैं, they're a little low on experience, but they know how to cover up. But I'll say spin के लिहाज से चेन्नई और दिल्ली कैपिटल्स are looking very good. सनराइजर्स हैदराबाद में राशिद खान है, उनको सपोर्ट मिल गया. So you know, it'll probably be सिर्फ एक स्पिनर नहीं, राशिद खान इज अ वर्ल्ड बीटर, लेकिन 2 3 4 स्पिनर जिनके पास बहुत तगड़े हैं, उनका लंबे रेस में थोड़ा एडवांटेज ज्यादा हो जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल. और सबसे मजे की बात ये कि ऑक्शन उस तरीके से प्लान नहीं हुआ था. किसको पता था ये कोविड हमें हिट कर जाएगा और आईपीएल में चीजें चली जाएंगी. सो अब जिन लोगों की ये हो गया होगा ना कि हाँ जी अच्छे स्पिनर्स हमारे पास आ गए, वो they'll just feel they're lucky. बट अब मैं मूव ऑन करती हूँ जतिन, जब हिंदी कमेंट्री की तरफ मैं बात करती हूँ. सो आपको क्या लगता है हिंदी कमेंट्री के इंट्रोडक्शन के बाद से कितना ज्यादा आप और फैंस में पेनिट्रेट कर सके और ज्यादा फैंस से क्लोज हो सके? सर आपका कनेक्शन थोड़ा कट रहा था, बट आई एम गेसिंग आप हिंदी कमेंट्री के बाद से, हिंदी कमेंट्री के आने के बाद से आप कितना जो है वो फैंस से कनेक्ट कर सके, कितना पेनिट्रेट कर सके उस पूरे मासेस में? यार हमारे मुल्कों की बात ये है, हमारी जो अपनी लैंग्वेज है, एक उसमें दम इतना है, और भी उसकी रीच और कनेक्ट, मतलब हम कहते हैं, हमारी सेइंग है कि हिंदी में बात है क्योंकि हिंदी में जज्बात हैं. यू नो, अपनी लैंग्वेज होती है. एंड मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब जो इंग्लिश, बिकॉज हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, बट लॉट ऑफ पीपल, वी आर अ बिग कंट्री, लेकिन जहां जहां हिंदी पहुंचती है वहां अच्छी बात यह है कि उनके पास ये ऑप्शन है. यू नो, जिसको इंग्लिश नहीं समझ आती, वो उसको लेफ्ट आउट नहीं फील होना चाहिए. एंड we actually don't even stop at Hindi. We have language feed going out in Kannada. We have Telugu. We have last year we had Bengali. We had Marathi. We had Tamil. So we're trying to go कि आपको जो देखना है, आपकी जो preferred language है, उसमें आपके favorite stars आपको दिखेंगे. So this has been phenomenal. You know what Star Sports has done. लेकिन connect हो गया. And वो metro obviously people watch English. यार हम भी English सुन के बड़े हुए हैं. लेकिन when you have some of the biggest names जिन्होंने आपकी कंट्री के लिए क्रिकेट खेला है, जब वो हैं आपके शो पे, तो एक वो कनेक्ट होता है. तो आई थिंक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि यार फैंस को वो कनेक्ट मिले, एंड आई थिंक वी बेनिफिटेड अ लॉट फ्रॉम दैट. और मतलब आप ऑब्वियसली जो आप अपनी जबान में जिस तरह एक तो कनेक्ट लोगों से कर सकते हैं, फिर बहुत सारी चीजें जो अपनी जबान में बोलने में अच्छी लगती हैं, जो शायद आपको, वो कहते हैं ना इंग्लिश जोक्स जो होते हैं, वो आप अप्लाई नहीं कर सकते अपने यहाँ पे. वो थोड़ी देर के लिए लोग समझेंगे ये बात क्या कर रहा है, मतलब ये इसमें हंसने वाली कौन सी बात थी. बहुत दफा ऐसा होता है जो अक्सर कमेंट्री में जो है वो कमेंटेटर्स आपस में हंसना शुरू होते हैं और फिर हम सोचते हैं कि वो हुआ क्या है, वो कोई अलग किस्म का ह्यूमर लेवल भी डिफरेंट हो जाता है लैंग्वेज टू लैंग्वेज जब हम बात करते हैं. बट आपको हिंदी कमेंट्री करते हुए कितना मसला हुआ जाता है? मतलब होते हैं ना, उर्दू में कहा जाता है सखील अल्फाज, वो हम तो सलीस उर्दू बोलते हैं जब नॉर्मली बात कर रहे होते हैं उर्दू और हिंदी, तो हम वो नॉर्मल आम फेल के जो लफ्ज होते हैं वो बात करते हैं. बट जब हम सखील उर्दू की तरफ आते हैं या सखील हिंदी की तरफ आते हैं, तो बड़े मुश्किल अल्फाज होते हैं. एंड इसीलिए अब कनेक्ट पता है क्या है, जैसे अब हिंदी है, अब मैच्योरिटी जैसे है. अब मैच्योरिटी को हिंदी में बोलते हैं परिपक्वता. अब मैं परिपक्वता बोलूंगा तो हो सकता है कि परिपक्वता. क्या बोलते हैं? परिपक्वता. ओके, आई विल रिमेंबर दैट. पक्वता. तो तो अब उसमें इसमें ये थोड़ा एक डिलेमा रहता है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है,
हम बड़ी बोलचाल वाली हिंदी बोलते हैं। अब वो बोलचाल वाली हिंदी में बैट को बैट बोलते हैं और बॉल को बॉल बोलते हैं। अब आप किसी से भी बात करें, अगर आप कहीं सब्जी भी लेने जाएं, किससे भी जाएं, बड़ी मॉडर्नाइजेशन आ गई है। आप उनको बोलेंगे भैया अपना नंबर दे दीजिए, तो आपको नंबर ऐसे ही देंगे 9820 ये वो, तो वो भी हो गया है। तो यू हैव टू बैलेंस इट आउट कि आप जिसको रीच कर रहे हैं। और मेरे को बहुत बहुत जल्दी ये चीज समझ आई थी, मेरे को किसी ने बहुत अच्छे से बताया था कि जब आप अखबार पढ़ रहे होते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर आपको कोई लफ्ज नहीं समझ आया तो आप पीछे मुड़ के फिर से 4 बार उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जब आप टीवी पे कुछ सुनते हैं तो वो एक बार बोल के निकल गया, आपके पास ऑप्शन नहीं है उसको वापस सुनने का। तो टीवी पे जो लैंग्वेज होती है वो एकदम बोलचाल वाली, एकदम कनेक्ट करने वाली लैंग्वेज होनी चाहिए। तो अब इसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन हमने ली है, जैसे आपने बोला वो सखील उर्दू, तो वैसे ही हमने थोड़ी रिलैक्सेशन ली है। तो जहां पे बहुत रोजमर्रा की जिंदगी में इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल हो जाता है तो उनको हम डालने में संकोच नहीं करते। संकोच नहीं करते। संकोच अगेन इज हैवी वर्ड, मतलब हाँ हाँ, तो हिचकिचाते नहीं है, ज्यादा मसला नहीं होता। हाँ वैसे आई लव इस मसला, बाय द तरह वे, दैट्स वन ऑफ माय इस फेवरेट तरह वर्ड्स। इस तरह एक खालिस हिंदी में थोड़ा सा कुछ कमेंट्री का कुछ बोल सकते हैं? मतलब इतने दिनों से लोगों ने आईपीएल नहीं सुना, आईपीएल नहीं देखा, हिंदी कमेंट्री नहीं सुनी है, थोड़ा सा कुछ जतिन, कुछ थोड़ा सा। ठीक है, एकदम शकील उसमें करते हैं। ठीक है। जसप्रीत बुमराह के हाथ में गेंद, इस पिच को जब आप देखते हैं, इस पट्टी को देखते हैं, इसकी फितरत थोड़ी समझ ही नहीं आती, लेकिन जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज जो है वो फितरत को दरकिनार कर देते हैं। ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए बहुत ही खूबसूरत गेंद किलियों के बीच में से निकलती हुई कीपर के दस्तानों में, बल्लेबाज वापस ड्रेसिंग रूम जाते हुए, ओए होए भंगड़े पाओ। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। अब मतलब ये सोचे ना, भंगड़े पाओ, आप क्या मतलब इंग्लिश में कैसे बोलेंगे भंगड़े पाओ? ये अच्छा बातें अच्छा, वैसे आप टीवी पे सिर्फ हाँ। इतना भी नहीं खुलते, भंगड़े पाव भी नहीं होता, वो तो यूट्यूब पे है, तो मैं चलो एक और लेवल ऑफ फ्रीडम ले लेते हैं। हाँ लेकिन है, मतलब और बड़ा मजा आता है बिकॉज हाँ मेरे जो को कमेंटेटर्स हैं कमाल के, ऑल दीज लेजेंड्स जिनको हम देखते हुए बड़े हुए हैं। तो हरभजन सिंह है, भज्जू पाक कभी कभी अपनी बीच में पंजाबी आ जाती है, वीवीएस लक्ष्मण है जिन्होंने बहुत खूबसूरत हिंदी सीखी है। उनकी प्राइमरी लैंग्वेज नहीं वाओ थी लेकिन उनके मुंह से बोलबाज बड़े बहुत क्यूट लगते हैं, और वो बड़ी मेहनत करके हाँ इतनी खूबसूरत हिंदी बोलते हैं। और फिर वीरेंद्र सहवाग जब आते हैं तो उनका अलग लहजा है, उनका अलग थोड़ा टच हाँ है। तो हालांकि एक ही वाओ लैंग्वेज है लेकिन उसमें भी अलग अलग तड़के लग जाते हैं, अलग अलग हाँ थोड़े लोकल कोलोकियल वाले थे। ये जलेबी बड़ी कड़वी साबित हुई थी बाद में वैसे, बट मतलब इस जलेबी की भी कहानी, इट्स ओके। इस जलेबी की भी कहानी मैं आपसे सुनना चाहूंगी कि ये कड़वी साबित क्यों हुई जलेबी। ये देखे ना, नहीं नहीं, वो ये जो पॉलिटिकल हो जाएगा मामला। अच्छा अच्छा ये हरभजन सिंह के साथ, ये इनका निकला था जैसे बुरा। ये एक्चुअली पता है इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच से पहले का है। ये हम लोग ओके एक दिन ओए पहले होए वहां पे रिपोर्ट कर रहे थे। रिजल्ट क्या बताना, हाँ रिजल्ट तो हाँ आप जानते हैं, लेकिन एक रिजल्ट हाँ सही है। ये एक्चुअली एक दिन हाँ पहले हाँ का है। तो हम मैनचेस्टर में थे, तो एक दिन पहले वहां पे शो कर रहे थे ओल्ड ट्रैफर्ड में। ओह क्या दिन थे यार, मतलब बंदा झप्पी पा सकते थे, हाँ हाँ सारा हाँ एक ही प्लेट से उठा के जलेबियां खा सकते अब थे। तो यूं कोनी और अब कोनी देखो मिला है ना, सैनिटाइजर कोनी। सैनिटाइजर खेल रहे हैं सारे। और हाँ कोनी कोनी अभी वगैरह। तो कोनी में अच्छा मेरे को बड़े दिन लगेंगे। मेरे हाथ छिल गए सैनिटाइज कर करके। हाँ, ये सबके साथ यही हाल हुआ है। मैंने जितनी मैं अंगूठियां पहनती हूँ वो सब चमक गई हैं, मतलब वो सैनिटाइजर की अल्कोहल उस पे लग लग हाँ, के ना, वो दे आर शाइनिंग नाउ। तो खैर मैंने जितनी पढ़ाई की है ना इस वायरस को लेके, अंगूठियां हाँ। उतार दो, मैंने सारी उतारी हुई है बिकॉज यू डोंट नो व्हाट कैन स्टे स्टक। तो मैंने तो स्टार्ट से और लीगल हाँ रीजन है, मेरी वाइफ भी बुरा नहीं मानती कि मैंने बोला अभी उतार दें हाँ मोहतरमा, हाँ। ऐसी कोई परेशानी नहीं है, ये सेफ्टी के लिए है। तो अच्छा अब मैं थोड़ा सा या पीछे जाती हूँ, थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा पीछे जाती हूँ। आपके सफर से शुरू करती हूँ, आपकी जिंदगी के सफर से शुरू करती हूँ। कहाँ से अचानक से जतिन सप्रू आया सीन में और कहाँ से एकदम से आके छा गया? मतलब कहाँ से शुरू हुआ ये सफर? नहीं, छा तो पता नहीं जी, लेकिन ना अचानक का ही सीन था, ये सीन अचानक का हाँ ही था। तो हाँ मेरे को जर्नलिज्म का बड़ा शौक था, मेरे को लिखने का बड़ा शौक था। एंड हम्म 10वीं 11वीं में मेरा बड़ा मन था। और एक एक होता है ना, एक मोमेंट होता है जो आपके साथ रहता है। तो मेरी एक इंग्लिश की टीचर थी, और वो क्लास 10th की एक पेरेंट टीचर मीटिंग में उन्होंने उन्होंने मेरी मम्मी को बताया था कि इसको कोशिश कराना कि ये लिखे, इसके हम्म। पास ना बड़े अच्छे अल्फाज हैं और लिखने का सलीका बहुत अच्छा है, तो आगे जाके अच्छा ऑप्शन है। लेकिन डैड वांटेड मी टू डू इंजीनियरिंग, ओके तो उसके चलते 11th में फिर साइंस ले ली।
तो साइंस ले तो ली, लेकिन मन तो ये था, उसी के चलते क्रिकेट भी छूट गया, इसलिए दिल्ली हम्म जोनल्स एंड ऑल ऑफ दैट, तो क्रिकेट खेलना हम्म बंद हो गया क्योंकि मार्क्स खराब हो गए। तो फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और फिर 6 महीने में मेरे को पता चल गया कि या तो मैं इंजीनियर बन गया तो बड़ा खराब हम्म इंजीनियर बनूंगा जिसका कोई फायदा नहीं है। मॉडल बनने का कभी सपना नहीं था, ये मजबूरी में फोटो शूट किया था, जो आज तक रिग्रेट कर रहा हूँ। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा, आपको पता है, आपके व्यूअर्स ने भी और आपने भी शायद 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, एक आमिर खान की। बिल्कुल। तो थोड़ी थोड़ी 3 इडियट्स टाइप की कहानी थी, तो फिर थोड़ी लड़ाई झगड़ा करके मैं इंजीनियरिंग से बाहर निकल गया। ओके। तो तब सपोर्ट किया बहुत पेरेंट्स ने, बोला क्या करना है हम्म आपको, तो मैंने बोला मेरे को जर्नलिज्म करना है। तो मैंने जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया और उस कोर्स में भी समझ गया कि सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होगा। सो आई स्टार्टेड डूइंग एवरीथिंग दैट केम माय वे, ओके। यू नो, ऑल इंटर्नशिप्स। तो मैंने एक न्यूज चैनल में इंटर्नशिप की, प्रिंट के साथ इंटर्नशिप की, तो प्यार हो गया मेरे को ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री से। यू नो, आई लव कैमरास, आई लव। और जो न्यूज एंकर्स होते हैं, आपको पता होगा, जो टेलीप्रॉम्प्टर चलता है, तो बहुत पहले टेलीप्रॉम्प्टर पीसीआर से चलाया जाता था। बिल्कुल। तो मैं सुबह 7 बजे की शिफ्ट में बैठ के पीसीआर चलाता था, टेलीप्रॉम्प्टर चलाता था किसी के लिए। और जब अटक जाता था अंदर से, ब्रेक में एंकर बोलते थे कौन चला रहा है टेलीप्रॉम्प्टर, तो मैं अंदर से सोचता था यार, अगर कभी मैं एंकर बना, मैं किसी पे चिल्लाऊंगा नहीं कभी यार। तो करते करते, तो ऐसा नहीं था कि मैंने सपना लिया था कि मेरे को स्पोर्ट्स कमेंटेटर बनना है। आई वाज एंजॉयिंग माय मीडिया जर्नी। एंड फिर ईएसपीएन ओके। का एक कॉन्टेस्ट था, ड्रीम जॉब, वेयर इट वाज अ रियलिटी शो टू हंट डाउन अ टीवी प्रेजेंटर। तो हम्म मैंने ऐसे ही एक दोस्त के कहने पे, उसने बोला अप्लाई कर अप्लाई कर। मैंने यार कोई चांस नहीं है, इसलिए यार इतना प्यार है स्पोर्ट्स से, अप्लाई कर। तो मैंने हम्म अप्लाई कर दिया एंड वन थिंग लेड टू अनदर, किसी तरीके से आई एंडेड अप विनिंग दैट रियलिटी शो एंड गॉट वाओ माय ड्रीम जॉब। वाओ तो जबरदस्त। वैसे आई ही आया, रिमेम्बर छाने वाने का तो पता नहीं, लेकिन मंदिरा कहानी ये है। उसमें मंदिरा थी ना, राइट? मंदिरा जज थी। Mandira Bedi was और one of the judges. यस Ravi Shastri was one यस। of the judges. ESPN स्पोर्ट्स सेंटर शो आता था, तो उनकी जो हम्म साउथ ईस्ट एशिया की हेड थी प्रोड्यूसर, शी वाज वन ऑफ द जजेस। एंड ओके। वसीम भाई, मेरा जो सेमीफाइनल था, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया में हम इंडियन टीम गई थी, तो वार्म अप मैच हाँ से एक टी शो हमें करना था लाइव। तो मैच तो ओके। बारिश हो गई, तो मेरे एक तरफ वसीम भाई खड़े, एक तरफ द ग्रेट सुनील गावस्कर, यू नो, एंड दोनों, मेरे से ज्यादा मेरे घर वाले उनके बड़े फैन रहे हैं। तो मैंने जब पहली बार माइक ना, और वो लाइव शो था, सेमीफाइनल, लाइव ऑडियंस वोटिंग थी, तो जैसे डायरेक्टर ने बोला 3 2 1 जाते नहीं, लाइव ऑन एयर, मेरे हाथ में ऐसे माइक था ना, वो माइक ऐसे हो रहा था, तो मैंने दूसरे हाथ से ही पकड़ लिया। तो अंदर से डायरेक्टर कहते हैं कि एक हाथ नीचे कर। साहब मैं मन में सोच रहा हूँ यार, कैसे आप बोल सकते हो, एक साइड मेरे वसीम अकरम खड़े हैं, एक साइड सुनील ओफ गावस्कर खड़े हैं, और आप कह रहे हो माइक क्यों कांप रहा है। ओफ। बट ब्रिलियंट ब्रिलियंट, मतलब जब ग्रेट एक्सपीरियंस। जब पीछे पलट के जतिन उस टाइम को आप सोचते हो, तो आपको लगता है कि यार, मतलब मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं था, मैं कहाँ पहुंच गया हूँ, इतने सारे उन प्लेयर्स को, उन क्रिकेटर्स को जिनको मैंने स्क्रीन पे देख के कहा था यार, ये इनसे एक दफा मिलना है, और अब मैं उनसे बैठ के गप्पे मारता हूँ। ये एक ही चीज है विच आई सॉर्ट ऑफ, मतलब वो होता है ना कि मैं ऐसे नहीं कोई पीछे मुड़ के देखता कि देखो मैं कहाँ आ गया, बिकॉज मैं हम्म तो बस, खेल से प्यार है, स्पोर्ट्स से प्यार है, इस इंडस्ट्री मीडियम से प्यार है, एंड आई एम जस्ट ग्लैड दैट आई गेट टू डू व्हाट पीपल विल गिव एन आर्म एंड अ लेग टू डू। यू नो, हमारे मुल्कों में जो दीवानगी है, ये मौका मिला है जीने का, सो समटाइम्स आई डू अ क्विक रियलिटी चेक, you know, that it's been amazing that I've had the opportunity to do this, but I've never let it get to my head. एंड हम्म क्योंकि बहुत प्रिविलेज हैं, जैसे भी पूरी कायनात ने साजिश रची कि ये हो गया, लेकिन उसको उसको रोज रियलाइज करना इंपॉर्टेंट होता है, हम्म दैट आज है कल नहीं हो सकता। पर मैं ऐसे नहीं बोलता कि देखो मैं कहाँ गया, और मैं आज भी जितने यंगस्टर्स हैं ना, वो पूछते हैं कि हम कैसे करें, मैं बोलता यार मैं कमेंटेटर बनने निकला ही नहीं था। तो मैं जब इंटर्नशिप भी कर रहा था न्यूज चैनल हाँ में, जब मैं जाके शूट्स पे सेट साफ करा रहा था, तो मेरे को ऐसा था ही नहीं कि मैं छोटा काम कर रहा हूँ, मैं तो काम एंजॉय कर रहा था, और करते 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 अपॉर्चुनिटी मिलती रही। सो दैट्स व्हाट आई टेल यंगस्टर्स, you cannot say that tomorrow I want to be Savera Pasha, I want to be hosting the shows like she does, till you don't go through the grind. ट्रू। मैं और जैनब भी उस दिन ये बात कर रहे थे एक शो पे, हम्म दैट जब तक आपको ये नहीं पता कि पीछे क्या चल रहा है, नीचे कैसे काम होता है, तब तक आप सीधा ऐसे कर ही नहीं सकते। सो डोंट हैव, यू, इट्स गुड टू वांट टू बी समवेयर, बट एंजॉय द प्रोसेस, अदरवाइज देयर इज नो फन। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अगर आपको बैकग्राउंड नहीं पता और आप आ भी गए यूं करके, कोई कुछ हुआ, एक आधी दफा मौका मिल गया, तो वो एक आधी हम्म, दफा ही मौका होगा, फिर वो लॉन्गर रन में कुछ भी नहीं होगा। वो ऐसे ही आप एक दफा आएंगे और एक दफा ही चले जाएंगे, बिल्कुल। जब तक कि आप वो पूरा प्रोसेस गुजार के नहीं आते। दैट इज रियली ट्रू। बट फिर ये जब ड्रीम जॉब 2
हो गया, Yeah. जिसमें आप जीत गए, उसके फौरन बाद ही आपको ऑन स्क्रीन प्रोजेक्ट मिल गया था? मैं ड्रीम जॉब जीत गया। मुझे तब तक तो रियलिटी शो हमने इंडियन आइडल ही देखा था, तो हमें लगा हाँ, कि अब कैसा सफर होगा। तो अब पता था कि कॉन्टेस्ट जीते हैं, लेकिन वो कॉन्टेस्ट था। हम्म, सो आई थॉट कि अभी प्रॉपर बकायदा ट्रेनिंग मिलेगी, एंड 2-3 महीने ट्रेन होऊंगा, फिर कुछ करूंगा। बट आई हैड हम्म, सम वंडरफुल पीपल जो मेरे बॉस थे। मैं जब गया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने, उन्होंने बोला तो आपकी टिकट बुक हो रही है, आप कलकत्ता जा रहे हो एक फुटबॉल टूर्नामेंट करने। सो मैं स्ट्रेट अवे, मैंने सर क्या कर रहा हूँ मैं वहां पे? आई थॉट आई बी शैडोइंग समवन। तो उन्होंने नहीं, यू आर होस्टिंग इट। मैंने सर मजाक मत करो, आपने हायर नहीं कर रहा तो पहले ही फायर कर दो, ऐसे तो मत करें मेरे साथ। एंड इट्स अ बिग टूर्नामेंट, आईएफए शील्ड, इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट्स इन द वर्ल्ड। एंड हमारी दो हम्म, कमाल की टीम्स है, मोहन बगान और ईस्ट बंगाल, दे वर प्लेइंग, एंड अ कपल ऑफ इंटरनेशनल टीम्स वर प्लेइंग। तो सेमीज और फाइनल करने थे। उन्होंने भेज दिया सीधे। मैं नया था। वो डायरेक्टर जो थी, वो अपना पहला लाइव गिग अकेले कर रही थी। प्रोड्यूसर ओके, पहली बार अपना वो लाइव गिग एज अ सीनियर प्रोड्यूसर कर रहे थे। एंड मैं वहां खड़ा हो गया, एंड ऑल आई रिमेंबर इज एक एड पे थ्रो करते हुए, ब्रेक पे थ्रो करते हुए, वो काउंट मिलता है ना, मैं 10 9 8, हाँ, एंड हाँ, आइडियली वांट टू स्टॉप एट 1। 2 सेकंड बचे थे, मैं चुप हो गया। मैं हाँ। पता नहीं था, और 2 सेकंड मैं कैमरा में देख के ऐसे लग रहा था कि बस ये जमीन फट जाए या आसमान निकल ले। ये 2 सेकंड 2 साल के बराबर थे। But it was a हाँ, lot of learning, and the good thing that happened is मेरे को सीधा क्रिकेट करने का ओके, चांस नहीं मिला. I did a lot of on हम्म, ground reporting. So for good 3 4, in fact my first cricket tour was Pakistan. ओके, 2008 Asia Cup was my first cricket assignment. ओए, तो I was doing a lot of on ground reporting, हम्म, and वो मेरे को टाइम मिल गया प्लेयर्स के साथ रैपो एस्टैब्लिश करने में, और उनको भी पता था कि ये बंदा है, यहाँ पे काम करने आया है। हम्म, ऐसा नहीं कि आप वो 2 minutes of fame के लिए आए हो. So I got good 4 5 years, got to learn from Harsha Bhai, Alan Wilkins, who I always looked up to so much. Then Gautam Bhimani was one of my seniors. I just learned, and it was amazing. आईएफबी हैंडल करना कितना मुश्किल था? शुरू में मुझे लगता है अपेरेंटली सबसे मुश्किल होता है आईएफबी हैंडल करना, कि आपके कान में कोई IFB. मुसलसल बोलता रहता है। Yeah. But I think हमें एक नॉन लाइव शो हम्म, करते थे, मंडे टू फ्राइडे, एंड द स्टेक्स weren't that high, रीटेक की गुंजाइश होती थी। एंड मेरे जो डीओपी एक डायरेक्टर थे, उन्होंने वो ही वाज अ हार्ड टास्क मास्टर, ही वांटेड मी हम्म, टू डू बेटर। तो हमेशा बोलते थे, अरे कितना स्टिफ है, स्टिफ मत हो, जस्ट हाँ, रिलैक्स। वो कान में सुना देते थे। तो एक दो बार तो आई हाँ, वाज लाइक, सर सॉरी, लाइक मैंने अगली बार तेरे को गाली भी निकाली ना, तो तू रुक नहीं सकता, यू हैव टू गो ऑन। हाँ, So I got used to it very early, and I started enjoying it. मतलब now I have, when I'm doing a live show, my IFB is open to the director, to the producer, because हम्म, अगर बंद हो जाता है तो मेरे को थोड़ी टेंशन हो जाती है कि यार क्या हो गया। I need to hear हम्म। the chaos. I need to hear the chaos, so I know कि आगे वाली चीज की प्रॉब्लम तो नहीं होगी है। So but it was tough, but I love it. I mean, it's one of the best challenges. अच्छा, ये बड़े मजे की बात है। मतलब मेरा एक हमेशा वो रहता है कि नहीं जी, मैं इंट्रो करवा रही होंगी तो मेरे कान में कोई कुछ नहीं बोलेगा, बिकॉज जिस वक्त मैंने हाँ, इंट्रो करवाना है उस वक्त कोई मुझे टोके हाँ, ना बीच में कुछ भी करते हुए। उसके बाद हाँ। भले जो शोर मचता रहे वो होता रहे, बट अलग अलग ऑब्वियसली सबके एक्सपीरियंसेस होते हैं। सबके फिर अलग, या उसके इट्स अ वेरी बाद पर्सनल थिंग। हम्म। उसके बाद फिर जतिन सप्रू उन स्टार्स के सामने बैठे जिन स्टार्स को टीवी पे देखते थे। क्रिकेट तो हमारे यहाँ इस तरह फॉलो की जाती है, और क्रिकेटर्स तो हमारे यहाँ इस तरह माने जाते हैं जैसे बस आप बस देख के लोग जो है ना सुन हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। सो व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन यू वर स्टार स्ट्रक बाय समवन? I मेरा पहला इंटरव्यू गद्दाफी स्टेडियम में ही था, सनत जयसूर्या ओके, का। और दूसरा हाँ, था कुमार संगकारा का। तीसरा था आपके ओके, लाला का, शाहिद अफरीदी। एंड फिर हाँ, मैंने कहीं पे जाके शोएब मलिक उस टाइम शायद उसी टाइम इंटरिम पीरियड के लिए कैप्टन अपॉइंट हुए थे शायद। तो जी, उनका भी इंटरव्यू लिया था मैंने। मेरे को, आई डोंट नो, इट्स वेरी फनी। आई हैव नेवर बीन starstruck when I've been at work. I don't know, शायद मैंने मेंटली अपने आप को ट्यून कर लिया था कि देखिए अब काम है ये। तो जैसे ही कैमरा ऑन हो गया, एंड प्रेपरेशन, आई थिंक, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप यहाँ पे हो, चलो ठीक है, यू बीन पिक टू डू इट। पर जैसे आपने कहा, यू वॉन्ट स्टे देयर फॉर लॉन्ग इनफ इफ यू डोंट डू द जॉब राइट। ट्रू, एंड I was just maybe so involved in my preparation. The few moments that I felt like ये बहुत बड़ी moments हैं, and मैं freeze हो जाऊंगा, जब सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए थे, तो हम वो मैच कवर कर रहे थे, एंड उनकी या स्पीच के बाद, एंड ऑल ऑफ अस क्राइड।
You know, True. it's Sachin Tendulkar True. had good 15 years of our entire life dedicated and बिल्कुल. devoted to him. तो जब वो वापस स्टेयर्स से ऊपर आ रहे थे, सो वी आई वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द कैमरामैन, जो वो वानखेड़े में स्टेयर्स हैं, ऊपर जाती हैं और फिर ड्रेसिंग रूम है। तो वो जो कैमरामैन है जो सचिन की वॉक ले रहा था नीचे से ऊपर आते हुए, और मैंने मन में सोचा था, मैंने जो टाई डाली थी, मैंने सोचा था ये टाई पे साइन कराऊंगा उनसे। So I was there with ओए. a mic when he was coming Upar. At that time, it was just हाँ. him and me when he was walking Upar. And लेफ्ट और राइट में फैंस, यहाँ लेफ्ट साइड में पूरी टीम थी। तो जब वो ऊपर आए, वी जस्ट, ही ऑब्वियसली was very emotional, and I just like ये बहुत गलत टाइम है। I just stood, instead of anything on the mic also, we were like, will we get a reaction, we'll see all of that, I just put it down and I just said thank you sir, and he just अरे वाह. that thing of appreciation and quietly went in. So वो moment I realized that okay, काम एक तरफ, ये बंदा बहुत बड़ा है यार। एंड सचिन के साथ एक्चुअली एक और मेरा True. बहुत पुराना इंसिडेंस है। मेरे एक अंकल एड फिल्म डायरेक्टर होते थे, तो जब मैं बहुत छोटा था, अच्छा. तो एक दिन फोन आया मेरे पापा को कि मैं सचिन के साथ एक एड फिल्म शूट कर रहा हूँ, तो जतिन को ले आओ अगर उसको मिलना है तो। सो माई डैड कॉल्ड मी, एंड बड़े पुराना टाइम है 90s में, तो मैं भाग के, वो एक गिफ्ट शॉप होती थी, वहां से जाके ऑटोग्राफ डायरी लेके आया, क्योंकि ऐसा सीन था नहीं कि इतने मैचेस देखने जाओ, डैड बहुत बिजी होते थे। तो मैं एक ऑटोग्राफ बुक लेके आया, पेन लेके आया, शाम को 5 बजे रेडी होके बैठ गया। तो हम नेहरू स्टेडियम गए जहाँ पे सचिन शूट करे थे, एक स्कूटी की एड थी। तो जब उनका ब्रेक हुआ, वो बैठे वहां पे, सो उन्होंने बुलाया अंकल ने, एंड माय पेरेंट्स मेट हिम, एंड देन मेरी बारी थी। सो एंड ही वाज वेरी यंग देन। सो मैं आया ऑटोग्राफ लेने के लिए, तो मैं लेके आया, वो बैठे हुए थे, तो मैं लेके गया ऑटोग्राफ बुक और पेन, और मेरे हाथ से पेन गिर गया। सो ऑब्वियसली बात है, यू हैव टू पिक अप द पेन एंड गिव इट टू हिम। तो वो हाँ. मेरे को देख रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ। उन्होंने भी रियलाइज किया कि ये तो नहीं हिलने वाला, तो उन्होंने खुद पेन उठाया एंड साइन किया, और मैं वैसे ही पेन भी छोड़ के मैंने बुक लिया, थैंक यू सर, और वापस आ गया। और आई थिंक एट दैट टाइम आई वाज इन क्लास 6 or 7. So this was one moment, हाँ. and the second moment was when I did my first show with Rahul Dravid. I have been a Okay. big Rahul Dravid fan, big. So when he made his debut, it was 2012 का जो T20 World Cup था, और मेरा पैनल सोचें आप, नासिर हुसैन, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़। Oof. And my opening Okay. actually was Nasir Hussain said that you saw them walk out to bat at Lord's on their test debut. Today you're seeing another gentleman walk out for his debut. And I just mashed it up. ऊपर नीचे हो गया सब, because I'm just looking at Rahul Dravid, and वो इतने सलीके वाले बंदे हैं, सवेरा, you won't believe it. उन्होंने शो खत्म करके मेरे को पता है क्या बोला? मैच शुरू हो गया, मेरे पास आया, he's like, यार जतिन एक मिनट मेरे साथ पीसीआर में देख सकता हूँ शो? मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे नहीं, मेरी वाइफ से बात हो रही थी, वो कह रही थी जब जतिन और बाकी सब बोल रहे हैं तो ऑडियो ठीक आता है, जब आप बोलते हो तो बड़ा बढ़ाना पड़ता है, आपकी तो एनर्जी नहीं है, तो मेरे को एक बार यार शो देखना है। एंड आई वाज लाइक, ये बंदा, ये लेजेंड, he wants to now, that's the story of some people, that perfection for them is not on the cricket field, that is life, बिल्कुल. whatever they do. So बिल्कुल. these were moments that I was just struck, and one person who intrigues me is Dhoni. मैं जब भी हाँ. मिलता हूँ, मैं बस बंदे को समझने की कोशिश करता हूँ। I don't get starstruck, but I'm just like in awe, because he बिल्कुल. is not a normal and ट्रू. everyday superhero. He's something else. यार आपकी एडिट टीम वेरी बड़ी जबरदस्त है, फोटोज वेरी एकदम ट्रू. रेडी है, मैं देख रहा हूँ, चुटकी बजाते आ जाती है फोटो। ये तो बिल्कुल हैट्स ऑफ टू देम। ये आप देख ही रहे हैं जिस तरह तेजी तेजी से काम हो रहा है। बट वाकई जो आप धोनी की बात कर रहे हैं, द ऑरा दैट ही हैज अराउंड हिम, मतलब ऐसे लगता है कि एक पूरा एक ऑरा, एक बंदा तो चलता हुआ आ रहा है, उसके साथ एक पूरी एक स्पेस है जो साथ चलती हुई आ रही है जब एमएस धोनी चलते हुए आते हैं। बिकॉज उनके साथ मेरा ऐसे इंटरेक्शन क्या, हेलो सर हुआ है सिर्फ, इससे ज्यादा मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ है एमएस धोनी से, वही वर्ल्ड T20 के दौरान। बट वो एक्चुअली ऐसा ही था कि वो he was coming, और लग ऐसा रहा था कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बट इट वाज जस्ट एमएस धोनी हु वाज वॉकिंग टुवर्ड्स मी। तो वाकई वो उस ऑरा की तो एक अलग ही बात है। बट जतिन, फिर अब जब मैं देखती हूँ कि अब तो दोस्ती यारी है काफी प्लेयर्स से, और जो अभी टीम में खेल भी रहे हैं उनसे भी बहुत अच्छी अच्छी दोस्ती है। कौन सा ऐसा प्लेयर है जिनसे बहुत अच्छी दोस्ती, लाइक आप जिनको अपनी बेस्ट फ्रेंड्स वाली लिस्ट में डाल सकते सी, बिकॉज आप भी जानती है हमारा जो प्रोफेशन है, वो बेस्ट फ्रेंड्स में होता है ना कि देर आर नो कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती।
लेकिन यहाँ पे वो भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ that at the end of the day we will have to be true to our profession. So while we are very honest friends, और इसमें मतलब कोई मतलब you know there is nothing to take from them or to give to them. It's just a very organic friendship. अभी के जो टीम के प्लेयर्स हैं उनके साथ थोड़े रिलेशंस अच्छे, इसलिए ये तो बंदा ही अलग है, इसकी एनर्जी I'll tell you a Ranveer story also. I'm guessing a lot of Okay. people would be big Ranveer Singh fans. ये तो legends. These guys are they've made me so comfortable. I just love them. Virupa, VVS, Irfan, Pajuba. I don't want to miss out on any name. Akash. You know, it's like a family. Gautam. So ये तो it's literally become family when we travel. RP is there. We're literally like one big happy family when we work. लेकिन Wow. मैं क्या बताने वाला था, मैं भूल गया. ये this guy is a different energy. You know, Virat के साथ the thing is, me and Virat, 2008 is when he also started. So we sort of have been doing interviews since then. So even now, I mean, he brings this bundle of great energy that comes. You know, he's very positive, and now obviously he's much different from what he was in 2012, 2013. Exactly. तब तक he was a young kid who loved everything, and now he's so disciplined. It's unbelievable. Same with Rohit. तो इनकी तो एनर्जी काफी अलग है. लेकिन जो अभी यंगस्टर्स हैं जिनके साथ अच्छी दोस्ती है, these are people who probably when they were young they were watching cricket. इन्होंने हमें पिछले 7, 8, 9 सालों से क्रिकेट करते हुए देखा when they weren't players. So it was very easy, you know. So you sometimes feel कि जो आपने सीखा है, जैसे जो मैंने सीखा है VVS लक्ष्मण से या वीरू से या इन सब ग्रेट प्लेयर्स से, अगर कभी मैं कुछ बता पाऊं उनको, although they don't need it. So it's a very, you sometimes feel like an elder brother, कभी-कभी. Not that I am, but it's that sort of a relationship. But they know, and I've always made it very clear. At the end of the day, when I have to work, तो उसमें दोस्ती यारी नहीं आती. Not that we actually, मेरा काम नहीं है किसी को criticize करना. I just have to ask questions. लेकिन वहां पे मैं bias कभी नहीं आने दूंगा. ये clear है मेरे अपने conscience के साथ भी. And उसमें हार्दिक है, कृणाल है, KL Rahul, Shreyas Iyer, they're just such a lovely bunch, Savera. Itne positive kids, and obviously they're experiencing what the older generation did when they were touching 30 international cricket, being at the top. But now, obviously, because of IPL, because of social media, you know, you become a superstar at a much younger age. And with that, it's very important to sort of be on the right path. So we actually talk a lot about positive things whenever we meet and all of that. And all of them are just such lovely, good at heart kids. And they're so serious about their cricket, जो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है. They're in spite of everything, at the end of the day, I know where their heart lies, and they're all very, very serious about their cricket. बिल्कुल. और मैं एग्जैक्टली आपसे मैं ये पूछने वाली थी, जो आपने साथ साथ जवाब दे दिया, कि फिर कितना मुश्किल होता होगा कि जब किसी पॉइंट पे आपको क्रिटिसाइज करना पड़े उनकी परफॉर्मेंस पे, वेदर हेल्दी क्रिटिसिज्म और व्हाट, वो जब एक आपका एक बॉन्ड बन जाता है ना, और उसके बाद किसी के लिए कुछ बोलना एक बहुत बहुत एक टफ सिचुएशन आ जाती है, फिर शायद आप कुछ लेस हार्श वर्ड्स यूज करते हैं और कुछ थोड़ा सा शुगर कोट करके आप एग्जैक्टली वो बात बोलते हैं. वो करना पड़ता है आपको, या आप उसी तरह नहीं, ये नहीं सोचते कि कोई बात नहीं. अगर मैं शुगर कोट करूंगा तो गलत होऊंगा. एनीवेज आई थिंक एक थोड़ा फर्क भी है हमारे यहाँ पे. हमारा जो थोड़ा क्रिटिसिज्म भी होता है, यू नेवर क्रिटिसाइजिंग द पर्सन और द प्लेयर. Exactly. वो इतना बड़ा प्लेयर है जो आज अगर मैच में रिजल्ट नहीं आता सही, तो इतना बड़ा प्लेयर है, तभी तो आपने उम्मीदें लगाई है ना उनपे. So it's never about how good a player you are or how good a person you are. It is only about that performance. It is only about what went wrong there. तो और उसमें sugar coating की कोई गुंजाइश नहीं है. But and this is what I hope that, you know, हम जैसे लोगों के लिए, because we are outsiders and we will be outsiders. हमने किसी भी लेवल पे क्रिकेट खेला हो, हमें नहीं पता प्रेशर क्या होता है जब आप ग्राउंड में जाते हो और 50-70 हजार लोग आपका नाम चीख रहे होते हैं और लाखों घर पे आप पे उम्मीद लगा रहे होते हैं. हमें नहीं पता, बट हमें पता है कि हमारी जॉब में सही क्या है, एंड वी हैव टू बी ऑनेस्ट टू दैट, नंबर वन. एंड वी जस्ट हैव टू, वी डोंट इवन हैव टू क्रिटिसाइज, वी हैव टू जस्ट कॉल अ स्पेड. एंड बाकी जो है वो एक्सपर्ट्स का काम है. बट आई डोंट बिलीव इन शुगर कोटिंग, ना मैंने किया है. एंड हम प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करना बनता भी नहीं है. सिर्फ वो परफॉर्मेंस की बात होती है जिसको डाइसेक्ट करना होता है. एंड दैट्स अबाउट इट. सो व्हिच इज व्हाई आई डोंट फाइंड इट टू ट्रिकी. अच्छा, कितनी दफा ये जुमला सुना, तुम्हें क्या पता, तुमने क्रिकेट तो खेली नहीं है? एक्चुअली
इतना नहीं सुना। एक चीज जो मैं अपनी अपनी मर्यादा जो होती है ना, अपनी बाउंड्री लाइन होती है, उसको हाँ मैं बहुत अच्छे हाँ से जानता हूँ, दैट आई थिंक इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। आप और मैं बात कर रहे हैं तो वी कैन स्टिल यूज आई थिंक, और ओके मेरे हिसाब से, बट आई थिंक एज हम्म सून एज समवन कम्स इन हु हैज प्लेड द गेम, सो आई जस्ट टेक द वर्ड आई आउट ऑफ इट। हमारा सबसे प्लस पॉइंट ये है कि हम कोई भी हम्म ऑब्जर्वेशन बोल के एंड में क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। ऑब्जर्वेशन तो हमारी है, हमने तो क्वेश्चन हम्म मार्क लगाना है एंड में। तो आप कुछ भी बोल दें, अब आप मेरे को लगता है बोल रहे हैं या आई थिंक बोल रहे हैं, तो फिर आप अपनी अपना गड्ढा खुद खोद रहे हैं कि यू हाँ हाँ ओपन इट अप फॉर समवन टू से कि आपको क्या पता, आपने कहाँ हाँ क्रिकेट खेला है। हाँ सो तुम हो अगर कौन आप जब वो वो वाली करो ही बात नहीं, सो थैंकफुली हाँ आई हैव नेवर रियली फेस्ड इट। आई हैव ट्रू ऑल्सो मेड अ मेंटल नोट टू नेवर गो डाउन दैट रूट। हम्म We try to understand cricket better than the fans because we now know a lot more about what goes behind the scenes, you know. We talk हम्म to these people, we have so much more access, we are learning, we are being educated. हम्म लेकिन हम्म अपने ऊपर वो प्रेशर मैं लेता ही नहीं। एंड बाकियों को भी ये बोलता हूँ कि यार वो मैंने मुझे ये लगता है अपनी स्पेस में ठीक है, लेकिन हम्म but I also think कि there is space. We work very hard, we study very ट्रू hard to learn ट्रू the game. So while we हम्म cannot pass judgments, वो I think हमें luxury liberty कभी नहीं मिलेगा, but we can have an opinion which is हम्म always debatable in a constructive way. तो थैंकफुली ये नहीं सुना मैंने वो कभी कभी आपके फास्ट बॉलर नाराज हो जाते हो, मैं उसमें क्या करूं। बिल्कुल हो जाते हैं। मैं बिल्कुल उस पे आने वाली थी कि व्हाट हैपेंड, वो क्या इंसिडेंट था। मतलब मेरे ऑनेस्टली को आप सबसे पहले आप जतिन सप्रू आप जो हैं गूगल करें तो सबसे पहले पाकिस्तान में तो वही वो आएगा। सामने आती है इमेज। व्हाट वाज इट, क्या व्हाट हैपेंड? On the onset, I'm sure you know शोएब भाई, उनके साथ वेरी इतने वेल अच्छे, मतलब we've been so tight, and I think what was happening was obviously India Pakistan का मैच था, emotions run high, and I know fans in Pakistan can also be as passionate, and वो passion के साथ एक expectation आ जाती है कि, एंड मैं समझ सकता हूँ, ही वाज सिटिंग यहाँ पे हमारे यहाँ बात कर रहे थे, लेकिन वो मैंने उनको बाद में समझाया। अब जब ये हुआ इंसिडेंट, उन्होंने कहा कि आप हंसे क्यों, तो मैं कपिल पाजी की तरफ देख रहा हूँ, क्योंकि मैं हंसा तो कपिल पाजी पे था। अब कोई वो क्लिप बिना हेडलाइन के देखे तो वो ये हाँ देखेगा कि मैंने हंसने के बाद मैंने शोएब भाई को देख के बोला ओके नो, एंड आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन अबाउट हाउ गुड वाज दैट विराट नॉक। अब हमारा वो सुपर सक्सेसफुल वो मौका मौका कैंपेन चल रहा था, जो बड़ा कमाल का कैंपेन था, एक क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो वो बहुत ही खूबसूरत सा था, और जिसने रोल भी प्ले हाँ किया था, आई थिंक इज जस्ट वेरी नाइस। तो मैं, कपिल पाजी एंड शोएब ऑल्सो हैड अ वेरी गुड बॉन्ड। तो पाजी अपना करके, तो जैसे ही पाजी ने आंसर खत्म किया था ना, तो थोड़ा मौका मौका की क्लिप स्टूडियो में भी सुन रहे थे, तो पाजी मेरे को देख के हाँ ऐसे कहते, सही चाबी लगाई है। तो मैं हंसा पाजी पे था, अब वो कैमरा कट गया मेरे पे, मैं दिख गया हंसते हुए। शोएब भाई ने अपना गुस्सा निकाल दिया, जो गुस्सा पीछे यहाँ फैंस ने भी चढ़ाया होगा काफी। हम्म तो उसके बाद मैंने प्रेजेंटेशन पे थ्रो किया, मैंने शोएब भाई को बोला, मैंने थानू की हो गया, कहते और मैनू क्या हो गया, और तू है तो हंस रहा, अच्छा थोड़ी लगता है, ऐसे थोड़ी हंस सकता है। मैंने शिवी, मैं हंसा तो था ही नहीं आप पे, मैं तो पाजी और मैं रिएक्ट कर रहे थे, राइट, विच इज हाँ फाइन। अब फैंस जब देखते हैं, अगर कोई मसला ना भी हो, जब यूके में हो रहा था, तो इंडिया पाकिस्तानी फैंस जहां पे पंगे नहीं होते, देयर आर फ्रेंड्स, देयर इंडियंस एंड पाकिस्तानीज हु कम टुगेदर टू वॉच द हाँ गेम। बिल्कुल तो वो मैच के बाद बिल्कुल ऑब्वियसली थोड़ी चाबी लगाते हैं, हाँ भाई देख फिर आ गई तेरी टीम। सो हाँ हाँ वी वर जस्ट हैविंग अ वेरी इनोसेंट थिंग। अब इसमें हो गया, तो मैं शो हम्म बोला, मैंने क्या कर रहे हो, ही लाइक नहीं यार अच्छा नहीं लगता, टीवी पे तो ये लगा होगा ना कि तू मेरे पे या पाकिस्तान टीम पे ऐसा। मैं यू नो मी, आई एम प्रोफेशनल इनफ दैट आई विल नॉट डू दैट। हम्म सो हम्म बट आई थिंक ही वाज वेल विद इन हिज राइट। तो जो भी हुआ उसके बाद मैं और शोएब भाई वापस होटल गए, एंड हमने खाना मंगाया। हम खाना खाने बैठने लगे, तो वेटर आके देख के ना ऐसे कर रहा है कि ये दोनों साथ में बैठे हैं। तो हम ना यार अभी क्या हो गया, अभी तो हमें लड़के हमें आए नहीं, हैं यार। हमें नहीं पता, क्योंकि हम तो लड़े नहीं थे, हमारी तो बात हाँ हुआ खत्म, उसके बाद पूरा शो हुआ एंड एवरीथिंग। तो हाँ हमें नहीं पता था हाउ मच इट्स एस्केलेटेड। हम खाना हम्म खा रहे हैं, तो मैंने ट्विटर खोला, एंड आई सॉ, अब आधी जनता है लाइक, यू डिसरिस्पेक्टेड अ लेजेंड इन आवर कंट्री, यू शुड बी फायर्ड, दिस एंड दैट, एंड सम पीपल आर लाइक यो शोएब अख्तर ने ऐसे कैसे कर दिया। मैं दिखाया शोएब भाग, मैं ए देखो स्यापा पै गया हुन। हाँ तो हाँ एंड 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 अगले एंड दिन मेरी आई छुट्टी थी। रिमेम्बर के
एग्जैक्टली मैं यही कहने वाली थी, अगले दिन आई रिमेम्बर यू वर नॉट देयर, सो वी ऑल थॉट कि मेरी अच्छा ठीक है, पता कट गया। इट्स एक्चुअली गुड टू नो, कितने खुशी हो गए ना आप सब, गया ये तो गया नहीं, यार। बीइंग अ होस्ट मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि वो क्या सिचुएशन हो रही होगी और किस तरह, ऑब्वियसली वो कैमरा कट और वो इश्यूज इस तरह के आ जाते हैं कि या शायद असल में, या और बहुत दफा पता है इस तरह तो बहुत दफा शोज में होता है कि आप थोड़ा सा हाइप्ड होके बात भी कर लेते हैं, बट एज सून एज आपका शो खत्म होता है यू फाइन, आप साथ बैठ के खाने या खाते हैं और वो तो, Yeah. See, बट it ऑब्वियसली it पाकिस्तान। taught me a lot because जब तक हम्म हमें आपस में बात करने को नहीं मिला था, ओ ये बड़ी कमाल की फोटो, I think I gave him good competition there. So this actually हाँ shows, डोले। we've बहुत मस्ती करी हमने हाँ साथ में, and when हम्म he used to work here, he's come home a few times as well. It's been like an elder brother, हम्म and वाओ। ये भी हाँ उस टाइम के आसपास का ही है, क्लीन शेवन। हाँ तो देखो, सो मेरी अगले दिन छुट्टी थी, तो अच्छा छुट्टी थी तो सोशल मीडिया पे जैसे आपको लगा, लोगों को भी लगा कि बॉस इसको तो हटा दिया, इसको हाँ तो हटा दिया है। और मैं एक्चुअली आई वाज ट्रैवलिंग टू बैंगलोर, आई वाज डूइंग द नेक्स्ट गेम व्हिच इज इन बैंगलोर। तो मैं बैठ के, ओके एंड यू नो इट अफेक्ट्स यू, दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल फैंस एज वेल, you don't know what always happens. Agreed, emotions जिसको बुरा लगा, I've never uh, ट्रू shied away from apologizing. If someone felt hurt, I'm sorry, which is what I did to Shoaib as well. But it taught you that when emotions are high, you have to be extra careful. कि ट्रू ट्रू everyone, camera and tricks can happen, किसी की इसमें कोई हम्म गलती नहीं है, किसी ने जानबूझ के नहीं किया, हम्म बट जो दिखता है हम्म उन लोगों को नहीं पता कि पीछे की कहानी क्या है, और जब तक वो कहानी आएगी तब तक तो जो हो गया, मिर्च कहाँ से मसाला कहाँ हेडलाइन बात बन निकल गई, चुकी होगी। बात निकल गई। सो it's taught me to be extra careful. I take it as a great learning curve. एंड जब तक मेरे बिल्कुल को शोएब भाई को प्रेजेंटेशन तक बात करने का टाइम नहीं मिला था, I actually felt that those were some very challenging minutes of broadcast, हम्म because I had to make him feel that I take his feedback, I've apologized, हम्म but also how do we carry on the broadcast? India has just won a World Cup match. The world is watching. So now, अंदर बिल्कुल से वो गरम धुआं निकल रहा होता है, you're feeling tense because you haven't cleared it up. And तब तक ट्रू it was challenging broadcast, but it really taught me a lot. But then also, like, I realized कि social media can be very very painful at times. Some people have बिल्कुल a very balanced एग्जैक्टली nuanced thing कि क्या हुआ, this and that. कुछ लोग आपको एकदम से, people made it very personal, like a lot of it was about family, and वो किया कराए एक सेकंड में चले जाता है, तो वो रियलाइज कराता है कि ये जो भी हम कहते हैं ना, हम कहाँ तक आ गए, it's a हाँ snap and it could all be gone. एग्जैक्टली सोशल मीडिया पे तो लोगों को अब आई बिलीव कि थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए ग्रिलिंग करने का, बस जैसे ही कोई एक एक मौका मिले एंड दे स्टार्ट डूइंग दैट, I सो hope ये I तो hope I hope जो लोग करते हैं बस एक सेकंड के लिए सोच लें कि क्या हुआ हो सकता है, सिर्फ हेडलाइन मत पढ़ो, एग्जैक्टली एक तो वेरीफाई कर लो, बट नॉट जस्ट दिस इंस्टेंस, एनी इंस्टेंस वेरीफाई कर लो। और जिसको भी आप अटैक कर रहे हो, आप पर्सनली अटैक कर रहे हो यार, एक बार सोच के ट्रू कर लें, वो भी इंसान है, उसके इमोशंस हैं, तो क्रिटिसाइज करें, क्रिटिकल हो, लेकिन पर्सनल होने की क्या बात है। बिल्कुल। अच्छा, आपने फैमिली मेंशन की, फैमिली का मैं ज़रूर अभी पूछूँगी आपसे एक बात, बट इमोशंस की जहाँ बात की, जतिन इमोशंस को कंट्रोल कैसे करते हैं? मतलब इफ यू टॉक अबाउट मी, अब तक मेरे सीनियर्स मुझे ये समझाते हैं कि अगर पाकिस्तान हार गया है, मेरी शक्ल पे आ जाता है, मुझे स्टार्ट करने में शो टाइम लगता है, उसके बाद फिर मैं वो फ्लो में आ जाती हूँ। आप कैसे उसको हैंडल करते हैं? इमोशंस हैंडल करना तो MS धोनी सिखा सकते हैं, ट्रिक तो उन्हीं के पास है। बट आई थिंक इट्स नाउ कम टू अ पॉइंट, ऑब्वियसली इफ इट्स अ बिग गेम यू फील ट्रू। डिसअपॉइंटेड। जो ऐसी एक बड़ा मैच मेरे को याद है, अभी वो वर्ल्ड कप 2016 में, जब हम सेमीफाइनल में बाहर हो गए थे, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं याद? चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, वेल डन वेल डन। वो एक्चुअली पता है क्या, कई मैचेस होते हैं जो क्लोज होते हैं, उनमें बुरा लगता है। कई मैचेस होते हैं जो एक पॉइंट के बाद ही वन साइडेड हो जाते हैं, तो आपको टाइम आपको मिल पता जाता है चल शो जाता से पहले एक्सेप्ट करने का, जो आपको पिछले ट्रू। वर्ल्ड कप मैचेस में देखने को मिल रहा है। आई एम श्योर यू आल्सो फेल्ट इट, इट गिव्स यू बिल्कुल टाइम, है बिल्कुल ना, यू नो बिल्कुल। वेयर इट्स हेडिंग। मैं तो आई सो नो इट प्रीटी वेल, बीन नोइंग हाँ इट फॉर क्वाइट सम यार, टाइम मतलब नाउ। we'll come to that later, that we need that tight high intensity ओफ India Pakistan मैच, सीरियसली साल हो गए हैं देखे, सीरियसली मतलब whatever, but so हाँ
वो इंडिया वेस्ट इंडीज से आ रही थी, सेमीफाइनल हम हारे थे, सो यू फील डिजेक्टेड। जो इंडिया न्यूजीलैंड हारे थे उसमें और भी ज्यादा लगा था, बिकॉज वी वर गोना विन दैट, यू नो, you're like नहीं, we'll win this, and that was sudden, that was completely unexpected। वानखेड़े में तो पता था कि ड्यू बहुत हो जाएगी, प्रॉब्लम हो सकती है, सो you feel it, but I think उस टाइम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोग घर बैठ के उनको और ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि वो बैलेंस नहीं ला पा रहे जो शायद हम ला सकते हैं। सो we have to understand their emotions, but we can't completely react with those emotions। हमारा काम ये है कि उस emotions को आप बेहतर कैसे फील करो। जैसे किसी को चोट लग गई और वो चोट की दर्द तो हो रही है, लेकिन डॉक्टर क्या करता है, वो डॉक्टर बोलता है देखो ऐसे हो गया है, इतना टाइम लगेगा, अच्छी चीज ये है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, एंड यू पैसिफाई इट। सो उस टाइम पे ये होता है दैट यू फिगर आउट कि क्यों हार गए। लेकिन लोगों को ये बताना यार, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, मतलब टीवी तो नहीं टूटने चाहिए ना, महंगे आते हैं, कितने फेंकोगे। तो उसको लेके, एंड बट आई थिंक नाउ या यू फील बैड, बट दिस इज अगेन MS Dhoni has taught you ना, and us at least, कि it's a very important part of your life, but it's not life and death. लाइफ, It's not बिल्कुल life and death. बिल्कुल 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 ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, जतिन सप्रू आफ्टर मिस नायो, इनाया, राइट? शी इज Miss इनाया, Nayu, नायू, Miss Nayu, उसका her hashtag name बना is दिया मैंने। Inaya, right? Inaya, yes, Inaya My Sinha Sapru, daughter's name is that's her Inaya name। as well। मैं आज देख रही What थी, are you मैंने कहा saying? oh okay, yes, I have a daughter, she's I mashallah, से या A से? she's E, Inaya E, E ENAY, से है। yeah, ओके, हाँ, तो ये ओरिजिन जो है ये अरबिक से ही है, इनायत yeah, जो होता है ऊपर वाले की इनायत से, इनायत, yeah, तो उसी से God's इनाया, gift, God's हाँ, gift, yeah। yes, So yes, yeah, life has changed, and how। पहले ये तो देखो पीछे लॉयल्टी देखो, स्टार स्पोर्ट्स देख रहा था मैं हॉस्पिटल में। इंडिया वेस्ट इंडीज सीरीज wow, चल रही थी, these are I think this is just when she was 3 days old। wow, This माशाल्लाह, is again a माशाल्लाह, few days later। हाँ, ये स्टूडियो आई थी, सलमान खान भी आए थे उस दिन स्टूडियो, uh-huh, सो शी ही आल्सो स्पेंड टाइम, बट दिस वाज, अब तो बदल गई है माशाल्लाह, यार, मेरे she's को a ऐसा लग रहा है पता नहीं sweetheart, कब की फोटो है। शी इज गोइंग टू टर्न 2 in October, but before this, you okay, know, we enjoyed the life, and me and my wife, we've been together a while, and we love traveling। तो उसके पहले टूर होता था, जैसे अगर मैं धर्मशाला गया हूँ तो मैं धर्मशाला में एक दिन ट्रिप एक्सटेंड कर लेता था, मैं ट्रैकिंग चले जाता था, और फिर अगले वेन्यू पे चले गए, यू नो, यू मिनिमाइज योर फ्लाइट्स, कि वेन्यू okay, टू वेन्यू एक ही बार घर जाएंगे। सिंस शी इज बीन बॉर्न, अगर 3 मैच की सीरीज है और बीच में एक एक दिन का ब्रेक है, आई विल टेक द मॉर्निंग फ्लाइट टू मुंबई, कम सी हर, स्पेंड द डे विद हर, टेक द इवनिंग फ्लाइट बैक। और रात को अगर मैच जल्दी खत्म हो गया तो सीधा प्रोडक्शन मैनेजर को फोन होती है, यार कोई रात की फ्लाइट है 12-1 बजे की, कोई भी फ्लाइट दे दे यार, घर पहुंचा दे बस। हाँ, So it's you've been through that, I'm sure you know it। totally, totally. I have two small little munchkins, so yes, हाँ। handful of them. तो बड़ा मतलब how आप how old are कितना they भी now? थके they're हुए they're हो। older। Inaya is 7. She's mashallah 7 now, She's 7। and the little one Xavier, he's 3. So मैं तो उफ, Age 3। मतलब जब मैं घर आती हूँ तो मेरे पास कोई टाइम नहीं होता कुछ भी करने का, सिर्फ वो दोनों मेरे साथ चिपके रहते हैं। सो यस, Amazing। वो तो है, बच्चों की जो एनर्जी है ना, वो दैट्स अमेजिंग। बट आप में और कितना फर्क आया, मतलब एज अ पेरेंट आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं ज्यादा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह आई, या जतिन सप्रू वाज ऑलवेज अ रिस्पॉन्सिबल गाय? No, I was a reckless kid। I think my wife brought a lot of, my parents have always been my guiding force, uh, हाँ, and they've always been there। एंड लेकिन एक फेज आता है ना जब आप 18 19 20 21 के होते हो, एंड सडनली यू स्टार्ट ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, सो यू जस्ट थिंक कि सब कुछ ठीक है यार, कुछ नहीं होगा, बट देयर वाज अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी आफ्टर मैरिज ओनली। बट हाँ, आफ्टर आफ्टर अ चाइल्ड, अब यू प्रॉब्ली फेल्ट इट, अब जब आप शॉपिंग की कोई दुकान दिखती है तो आप अपनी ब्रांड्स नहीं देखते, एग्जैक्टली, आप बच्चों का देखते हो, और ये बोलते हो कि यार मैंने लेके क्या करना है, मेरे पास 2 पड़े हैं, हाँ, वहां पे लगा हाँ, देते हैं पैसे। your एग्जैक्टली, everything is just revolving around that। You don't want to go out, hang out with friends late at night, because किसी ना किसी को तो एक सुबह उठना पड़ेगा, and between me and my wife we alternate। अगर एक बार मैंने किया है, so next time it's her chance to sleep till late। So बिल्कुल, your entire life revolves around their plans, and बिल्कुल, but it's a बिल्कुल, great feeling, it's a great feeling। So it's made me more responsible, more considerate, and we just want, जो हमने पहले बात की थी, to try and just make her a better human being, and someone who'll इंशाल्लाह, try and change
the planet. My wife is very strong into environmental sustainability and all of that. तो Okay. कोशिश वही करते हैं. So ये That's 2 what we महीने want to do. कैसे गुजरेंगे जतिन? ये 2 मैं सोच ही महीने नहीं रहा कैसे हूँ. गुजरेंगे? मैं सोच ही नहीं रहा हूँ. मैं मैं in fact सोचवा रही हूँ आपको. because अभी होगी उफ, 8 सवा 8 बजे उनकी. So I was telling my wife just this morning कि मैं हाँ अभी ना हाँ रियलाइज ही नहीं कर रहा हूँ कि इतना टाइम कैसे होगा, क्योंकि करना शुरू कर दिया तो फिर बहुत मायूसी आ जाएगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. बिल्कुल. बट उफ, एंड यू फेल्ट इट. इस एज में ना बच्चों के साथ फेस टाइम करने का मजा नहीं आता, बिकॉज एक तो हम उसको स्क्रीन हाँ देते वो. नहीं, तो हम स्क्रीन टाइम 0 है उसका. उसको हमने कोई कार्टून नहीं दिखाया आज तक, कभी कुछ नहीं किया. ओके तो जब ओके. उसको स्क्रीन मिलता है तो उसको होता है कि ये क्या है. सो शी इज कॉन्स्टेंटली टचिंग और डूइंग एवरीथिंग, एंड देयर इंटरेस्ट स्पैन्स आर वेरी लिटिल. तो ट्रू. ऐसा भी नहीं है कि बोलो चलो जी घंटे घंटे आप बात करें. शी इज नॉट इनोसेंट, शी इज अ हाँ टॉडलर हाँ नाउ, शी हैज हर टेंट्रम्स. तो बट एक बार बिल्कुल. शुरू हो जाएगा काम तो उसके बाद टाइम भी बड़ा कम होगा. इट्स फिर तो आईपीएल, दिस इज व्हाट आई ऑब्वियसली लव अबाउट इट. इट्स टक 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 फटाफट होता है, एंड आई बस हैव अ ग्रेट क्रू हियर. फिर तो you're totally या indulged with it. But टोटली. thanks a या lot Jatin. It was totally wonderful. मतलब मुझे लगा ही नहीं, मैं अब देख रही हूँ कि 1 घंटा गुजर गया है और मैं कितनी देर से जो है दिमाग खा रही अरे हूँ यार आपका. सीरियसली बट 1 घंटा 6 मिनट. 1 घंटा 6. जाते जाते एक चीज, दैट क्रिकेट गाय कहाँ से आया ये हैशटैग? जो पहले 6-7 साल थे ना, पहले हाँ 6-7 साल मैं जब ग्राउंड पे जाता था तो ऑब्वियसली उस टाइम छोटी हम्म. मोटी रिपोर्टिंग ही करता था. मेरे खुद डैड बोलते थे तू काम वाम करता भी है टीवी पे, मैंने तो देखा नहीं तेरे को. तो मैं कहता था पापा देखो वो इंटरव्यू जाते हैं मैच से पहले मैं ही करता हूँ. कह रहे हैं आवाज आती है शक्ल थोड़ी आती है. तो जो चलता था तो जो पहचानता तो बोलता था इजंट ही दैट क्रिकेट गाय, द गाय हु डज ओके. क्रिकेट, दैट क्रिकेट गाय. तो मैंने इतना सुना, हाँ मैंने यार ये इसको पॉजिटिव करके इसको हैशटैग ही बना यही देंगे हैशटैग अपना. लगा. यही हाँ हैशटैग है. ये बिल्कुल, ये वाकई शुरू शुरू में होता है. अच्छा वो जो क्रिकेट कवर करता है वो, अच्छा हाँ ठीक है. हाँ हाँ. बिल्कुल तो एग्जैक्टली मैंने ऐसे चलो होता है. इसी को ट्रेंड बट कराएंगे. इट वाज ब्रिलियंट. बहुत मजा आया जतिन. मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि सेम हमने यार. पहली दफा ऐसे आमने सामने बात की है. वी हैव ऑलवेज बीन कनेक्टेड थ्रू मैसेजेस एंड ऑल, बट पहली दफा या आमने सामने बात करने पे बहुत मजा आया. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. ग्रेट फन सवेरा. थैंक यू वेरी मच. सबको बेस्ट विशेस फॉर स्टेइंग सेफ एंड हेल्दी. सब ठीक ठाक रहें, एंड होपफुली विल बी आउट ऑफ दिस सून. एंजॉय कीजिएगा आईपीएल एंड स्टार स्पोर्ट्स. आई एम क्वाइट श्योर यू यस गाइस बिल्कुल. गेट एंड एक्सेस. गुड लक फॉर योर क्वारंटीन. और ये पूरा क्वारंटीन तो नहीं है, फॉर दिस बबल. एंजॉय द अब तो बबल. आदत सी हो गई है दोस्तों. या थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सवेरा. टेक तो केयर. सो गाइस, दिस वाज जतिन सप्रू विद अस. और बहुत मजे की बातें हुई. आईपीएल से लेके जतिन सप्रू के सफर तक की बातें हुई. और अगर मैं कहूं कि जतिन सप्रू से बात करके एक चीज जो आप सबको आराम से बता सकते हैं वो ये है कि कनेक्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है जतिन से. बिकॉज कोई भी सिर्फ थोड़ी सी थॉट प्रोसेस की जरूरत है और उसके बाद बहुत सारी मेहनत की जरूरत है, और आप हासिल कर सकते हैं जो आपको हासिल करना चाहिए. जो आपको हासिल करना चाहते हैं वो आप हासिल कर सकते हैं. सब्सक्राइब करें चैनल को. जिसने सब्सक्राइब किए बगैर ये इंटरव्यू देखा है वो फौरन से पेज पे सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत ज्यादती होती है व्हेन यू डोंट सब्सक्राइब टू द चैनल. सो सब्सक्राइब टू द चैनल और कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा कि आपको ये आज का इंटरव्यू कैसा लगा. मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजे से बातें हुई. ऐसा लगा कि लाउंज में बैठ के हम लोग बातें कर रहे थे. सो मुझे बताइएगा जरूर. And subscribe to the channel. With this note, अपना ख्याल रखिएगा. Take care. Bye bye. Allah Hafiz.